ये जी, सुनो ना, घर में सारा राशन खत्म हो गए हैं। आप शहर जाकर राशन ले आइए। जब कुछ नहीं है तो मैं क्या बनाऊं? अपने नालायक बेटे को समझाइए, आपने जो उस दिन भूतिया गुफा के बारे में बताया था। ये बार बार मुझसे उस गुफा के बारे में पूछता रहता है और कहता है कि मैं उस पेड़ को देखने जाऊंगा। आप इसे समझाओ न, नहीं तो वह चुड़ैल इसे मार कर खा जाएगी। फिर वह लड़का अपनी माँ को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि माँ, मुझे पापा एक दिन बता रहे थे कि बेटा, जो जंगल में एक गुफा है उसकी तरफ कभी नहीं जाना। वह खौफनाक गुफा है और जो उस गुफा में चुड़ैल रहती है वह चुड़ैल इंसानों और बच्चों को जिंदा चबा जाती है। हाँ बेटे, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे सही कहा है। जंगल में ना बहुत बड़ी चुड़ैल रहती है जो बच्चों को मार देती है। आज से 4 साल पहले की बात है, तुम्हारी बहन खेल रही थी। खेलते खेलते वो गुफा की ओर चली गई, फिर कभी नहीं वापस लौटी। परंतु माँ, यह भी तो हो सकता है कि वो खेलते खेलते किसी दूसरे गांव में या शहर की ओर चली गई हो। और माँ, उसकी उम्र सिर्फ 4 साल ही थी। जो भी हो सकता है कि उसे घर का पता ना हो, क्योंकि वह छोटी बच्ची थी। यह कहकर गोपाल वहां से चला आता है और मन ही मन सोचता है, जो भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ किताबों में होती है। मुझे नहीं लगता कि आजकल के जमाने में भूत प्रेत या चुड़ैल ऐसा कुछ भी होते हैं। पर अगर नहीं होते तो गांव वाले उधर जाने से इतना डरते क्यों हैं? मुझे जाकर देखना चाहिए, क्या सच में भूत प्रेत आत्माएं ऐसी कोई चीज होती है? यह सोचकर गोपाल बिना किसी से कुछ कहे जंगल के उसी गुफा की ओर चुपके से चल देता है। तभी वहां पर कुछ आवाजें आती है तो वह पीछे मुड़कर देखने लगता है। यहाँ तो कोई नहीं है। फिर वह जंगल की ओर चलने लगता है। तभी वहां पर पेड़ से अचानक से दिखाई देता है और वह वहीं पर रुक जाता है। अरे, कहीं वो यही पेड़ तो नहीं जिसके बारे में माँ ने मुझे बताया था? गुफा जैसी पेड़ में यह चुड़ैल रहती है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी जोर से एक हवा का झोंका आया। तभी वह चुड़ैल गुफा से निकलती है और बोलती है, हे मूर्ख बालक, क्या तुझे पता नहीं था कि इस जंगल में जो भी आता है वह जिंदा वापस नहीं लौटा? और तुझे क्या लगा तेरी बहन कहीं खो गई है? नहीं, तेरी बहन को मैं मारकर खा हूँ, अब तेरी बारी है। इतना कहते ही वह चुड़ैल गोपाल को भी मार कर खा जाती है।